अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद स्मार्ट की तरफ से। जैसे कि मैंने कल ही आपके क्लास में कहा था कि मैं आज से आपको सॉल्व पेपर करवाऊंगा, ताकि क्योंकि टाइम कम बचा है, वेडनेसडे को आपका पेपर है और हमारी कोशिश यही है कि जो भी क्वेश्चन हो आपके साथ शेयर करता जाऊं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो और कम टाइम की वजह से बहुत अहम टॉपिक क्लियर करूं। तो जिसने अब तक साजिद स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। ये पेपर है पार्ट 3, पेडागोगी का असेसमेंट एजुकेशन। व्हाट डज द करिकुलम रिफ्लेक्ट? करिकुलम रिफ्लेक्ट किस चीज़ को करता है? अ परफेक्ट सोसाइटी, अ कंप्लीट एंड डाइवर्स सोसाइटी, एंड ऑर्गेनाइज सोसाइटी। टेक्स्ट बुक अ कंप्लीट एंड डाइवर्स सोसाइटी को जो है करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद 82 है, व्हाट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ टीचर शुड बी आई थिंक कोरेज, रिकोरेज, क्रिटिकल थिंकिंग, डिपेंडेंट थिंकिंग, परफॉर्मेंस स्किल, बोथ ए एंड सी। तो इसका भी जो करेक्ट हो जाएगा, कुछ चीज़ को जो है टीचर को कवर करना चाहिए, कौन सी अहम चीज़ है जो टीचर फोकस करे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। के बाद 83 है, यानी 3 हो जाएगा पेडागोगी का क्वेश्चन। अ करिकुलम अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डैश एंड डैश, रेस एंड जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजन, ग्रेड एंड एज लेवल, सोशो एंड इकोनॉमिक्स। जाहिर सी बात है, जो करिकुलम बनाया जाता है वो दो चीज़ों को देखा जाता है, एक ग्रेड को देखा जाता है और दूसरा उसकी एज लेवल को देखा जाता है। इन दोनों को देखकर फिर ही करिकुलम बना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्रेड एंड एज लेवल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको देखकर फिर ही करिकुलम बनाया जाता है, फिर ही टेक्स्ट बुक बनाए जाते हैं कि बच्चे का क्लास कौन सा होगा और लेवल कितनी होगी, एज कितनी का होगा। तो उसके बाद 84 है, इफ़ेक्टिव लर्नर्स ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली, नॉट इक्वली, विथ नो रिगार्ड्स टू इक्वली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि जो इफ़ेक्टिव टीचर्स है वो ट्रीट कैसे करता है स्टूडेंट को, तो इसका इक्वली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आई थिंक। अभी कन्फर्म, आप भी इसको ज़्यादा कंफर्म कीजिएगा। और उसके बाद है हमारे पास 85 क्वेश्चन है, आर यूजफुल टू द टीचर एज ही आर शी ट्राइज टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट टू बी लर्नड, रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स। तो यूज़फुल टीचर जो हो वो कोशिश करता है अपने स्टूडेंट की हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में कि वो क्या लर्न करना चाहते हैं, रूल्स लर्न करना चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लर्न करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लर्न करना चाहते हैं या आउटकम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद हाउ इज़ टेक्नोलॉजी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम? A option A, it is what objective used to type lesson plans. It is not a part of curriculum. No one use computers. It is another tool teachers can use to provide instructions, enhance their lessons and generate test and quizzes. ये correct option हो जाएगा। और it is when teachers show become too tired the lecturing। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाउ अ टेक्नोलॉजी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, इसका सी करेक्ट होगा। उसके बाद जो है 87 है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ टेक्निक क्यूज which teacher design for a particular lesson to particular the method which would achieve the desired goal। तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, पेडागोगी, असेसमेंट और लर्निंग, ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो गया हो तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 है उसके बाद, विच अप्रोच इज डिस्कवरी लर्निंग फाउंडेड ऑन, विच अप्रोच इज डिस्कवरी learning founded on? Pigot principle of learning, occasion through explanation, dynamic system theory, और उसके बाद बिहेवियरिज्म है,
करेक्ट ऑप्शन ए होगा पिगट्स प्रिंसिपल दैट लर्निंग अकर थ्रू एक्सप्लेनेशन, उसको कहते हैं अप्रोच डिस्कवरी लर्निंग फाउंडेड, ठीक है। और उसके बाद 89 है इन पिगट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट मेंटल प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड to happen by two process: mental maturity and life opportunities, physical maturity and school, cognitive scheme and disqualification, assimilation and accumulation। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एसिमुलेशन एंड अक्यूमोडेशन अकोमोडेशन। उसके बाद 19 है इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच which giving children ownership of the learning process and inspires them to become more independent. Lawrence by exploring the natural and material world and giving evidence based conclusion, discussion, questioning, inquiry based science, एक्सपेरिमेंटल साइंस, इंक्वायरी बेस्ड साइंस जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाए। उसके बाद 91 है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और SLO जिसे कहते हैं वो क्या है? जनरल स्टेटमेंट दे डिस्क्राइब विच इज एक्सप्रेस्ड एंड बी एबल टू डू, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट that describe what students are expected to know and he able to do। इसका जी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्राइब स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट स्टेटमेंट टू अप्रूव टू लर्न एंड एबल टू डू कैन बी ग्रेड। ये कुछ क्लियर नहीं है इसलिए आप खुद भी इसको कंफर्म कर सकते हैं 91 क्वेश्चन को, क्योंकि क्लियर ना होने की वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रही है समझाने में। तो उसके बाद है 92 क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 92 है हमारे पास। An assessment used to determine a person's performance after a year every day is called aptitude test, diagnostic test, achievement test, written test। जो असेसमेंट ली जाए, डिटरमाइंड किया जाए पर्सन की परफॉर्मेंस को हर ईयर को, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं या रिटन टेस्ट कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट। 93 क्वेश्चन है उसके बाद। व्हाट इज द की पर्पसेस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, डॉक्यूमेंट एंड ग्रेडिंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। जो पर्पज़ है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, की कंपोनेंट जो है, की पर्पसेस जो है वो है फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है 94 द वर्ड पेडागॉजी मीन्स। पेडागॉजी जो है जो हम पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है, ये मैं पहले ही आपको क्लास में बता चुका हूँ। जो बेसिक क्लास था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पेडागॉजी, उसमें हमने ये क्लियर किया था। तो इसको मैंने क्लियर भी लिखा है वहीं से निकाल कर इस वेबसाइट में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। द वर्ड पेडागॉजी मीन्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड। पेडागॉजी की मीनिंग हो जाएगी टू लीड द चाइल्ड, किसी बच्चे को लीड करना, किसी बच्चे को आगे लाना, किसी बच्चे को इजाफा करना नॉलेज में, उसको कहते हैं पेडागॉजी। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उसकी मीनिंग यही है कि टू लीड द चाइल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 94। उसके बाद है 95 नंबर। 95 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है टीचर शुड प्रेजेंट knowledge to student clearly and interestingly retailer this new information to what student। ये मैंने क्लियर भी लिखा है। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे and relate this new information to the things students don't know, already know, willing to know, not willing to know।
तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को आप वो चीज़ें पढ़ाएं जो बच्चों को पहले ही कुछ पता हो, तो वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे और तवज्जो से पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑलरेडी नो। उसके बाद है 96, द डोमेन ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विथ प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज एंड थिंकिंग। वो डोमेन इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, जो तरतीब से क्लास चल रही है उसमें, कि कौन कौन से डोमेन होते हैं, उसको क्या कहते हैं थिंकिंग के। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, पेडागॉजी, साइकोमीटर, ये मैंने क्लियर भी लिखा है। यहाँ पर थोड़ा चेंज है पाक एमसीक्यूज़ में, और वहाँ पर कुछ चेंज है। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व, कॉग्निटिव डोमेन है जो किस चीज़ पर इन्वॉल्व होता है, लर्निंग, नॉलेज, मैनर, साइकोलॉजिकल मूवमेंट। तो जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो इन्वॉल्व होता है नॉलेज में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नॉलेज। 97 का करेक्ट हो जाएगा बी, नॉलेज। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो नॉलेज देता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद है 98, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन your comply during learning, the more likely dash knowledge, the more parts of your brain employed during learning। जो हमारा ब्रेन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी चीज़ को तवज्जो देगा तो वो ज़्यादा नॉलेज हासिल करेगा। यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा है, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज़, द मोर लाइकली यू आर टू रिटेन इंफॉर्मेशन, यानी कि जितना ज़्यादा आप दिमाग तवज्जो से सुनेंगे उतना ज़्यादा आप रिटेन करेंगे। जितना ज़्यादा आपका ध्यान होगा किसी टॉपिक पर उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 98। उसके बाद 99 है हमारे पास। ये IBA JST का पेपर मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन ये आ सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग इज़ एक्चुअली, जो इंक्वायरी बेस्ड साइंस की नॉलेज हो वो एक्चुअली क्या है। ए है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, बी है कोऑपरेटिव अप्रोच, सी है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, और डी है डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो ये जो इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग है वो एक्चुअली जो है वो हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोऑपरेटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो जाएगा ये। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका, यूनिक फॉर्म ऑफ ग्रुप इंटरएक्शन वेयर स्टूडेंट एक्सचेंज एंड एक्समाइन एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, आइडियाज, ओपिनियन एंड कंक्लूजन, उसको क्या कहा जाता है। डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डिस्क्लोजर। तो जिसमें हो एक यूनिक हो ग्रुप, जिसमें इंटरेक्शन हो स्टूडेंट का, एग्जामाइन का, एक्सपीरियंस हो, बिलीव्स हो, आइडियाज़ हो, ओपिनियंस हो, जो एक दूसरे से राय दे और एक दूसरे से यानी कि उसकी डायलॉग्स हो, तो उसे डिस्कशंस कहते हैं। डिस्कशन उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा।